बिहार में जमा देने वाली भीषण ठंड का नया दौर मंगलवार को शुरू हो गया है। अब राज्य का मौसम जेट स्ट्रीम के प्रभाव में है। साइबेरियन हवा का प्रभाव पहले से ही रहा है। पूर्वानुमान के मुताबिक ठंड का यह प्रकोप 23 जनवरी तक जारी रहने की आशंका है। दक्षिण मध्य और दक्षिण पूर्व में कुछ अगले 2-1 जगहों पर बारिश के आसार हैं। बढ़ते ठंड के कारण पटना सहित कई जिलों में कक्षा 8वीं तक के स्कूल 20 जनवरी तक बंद कर दिए गए हैं। इधर मंगलवार को पूरे राज्य में कोल्ड डे रहा। 1 दर्जन जगहों पर सीवियर कोल्ड डे की स्थिति बनी। अधिकतर हिस्सों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान के अंतर कम होने से जबरदस्त कनकनी महसूस हो रही है। फिलहाल राज्य में अधिकतम तापमान में गिरावट औसतन 5 से लेकर 11 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज की गई है। जी हां, पटना में अधिकतम तापमान सामान्य से 9 डिग्री कम यानी 13.2 डिग्री सेल्सियस रहा है। तो दक्षिण पश्चिम और मध्य बिहार के कई जगहों पर उच्चतम पारा सामान्य से 11 डिग्री सेल्सियस तक नीचे गिरा है। दिन का तापमान औसतन 14 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। राज्य में न्यूनतम औसत तापमान 7 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। आईएमडी के वरिष्ठ मौसम विज्ञानी आशीष कुमार ने कहा है कि राज्य के ऊपर से गुजर रही जेट स्ट्रीम से अगले 7 दिनों तक बिहार में ठंड का दौर जारी रह सकता है। जेट स्ट्रीम ऐसी हवा है जो 20,000 से 50,000 फीट की ऊंचाई पर पश्चिम से पूरब की ओर चलती है। ठंड को देखते हुए पटना जिला के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में क्लास 8वीं तक की पढ़ाई अब 20 जनवरी तक बंद कर दी गई है। क्लास 9 से ऊपर की पढ़ाई सुबह 9 बजे से शाम 3:30 बजे के बीच होगी। डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने मंगलवार को आदेश जारी किया है। विशेष कक्षाओं का संचालन इससे मुक्त रहेगा। इससे पहले क्लास 8 तक की पढ़ाई 13 से 16 जनवरी तक बंद थी। तो बिहार में कड़कड़ाती हुई ठंड ने आम जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। लोग 11 बजे दिन तक अपने घर में दुबके रह रहे हैं और जब बेहद अति आवश्यक कोई काम रह रहा है तो ही वो घर से दिन में भी बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि धूप मंगलवार से गायब हो गई है। और आज अगर बुधवार की बात करें तो आज भी धूप निकलने का कहीं कोई आसार नहीं दिख रहा है। और मौसम विज्ञान ने जो जानकारी दी है, यानी आईएमडी की तरफ से जो जानकारी दी गई है, उसके अनुसार 23 जनवरी तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा। 23 जनवरी के बाद मौसम में कुछ सुधार होगा जब जेट स्ट्रीम का प्रभाव कम होगा और धूप निकलना शुरू होगा।